राम गोपाल के शरीर में 35 छर्रे लगे हुए थे। हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर आज यहाँ सलमान खान की एक तारीफ जरूर करनी होगी। अधर्मी साजिश की कैसे थूक जिहाद से वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है अपडेट। उत्तर प्रदेश के अंदर हुए दंगे या हमलों की वजह से जिस तरीके से रिपोर्टिंग चल रही है, एक एक करके मैं शेयर करूंगा कि मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके से जो असली वजह है उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ शेयर कर देंगे कि अनुभक्त जब से ये खबर निकल के आई कि हिट लिस्ट में मुनव्वर और सलमान खान है, उसके बाद से इतना खुश नजर आ रहे थे, अब उनकी खुशी पर पानी फिरने वाला है। साथ ही साथ शेयर करेंगे गाजियाबाद से एक खबर निकल के आई है कि एक रियल एस्टेट एजेंट के घर के अंदर नौकरानी जो है वो खाना पकाती थी और पूरा परिवार बीमार हो गया, और कुछ इस वजह से बीमार पड़ा है कि लीवर तक खराब पड़ गया है। और जो पूरा मामला है जिस पर बार बार निशाने पर मुसलमान है कि वो नौकरानी मुसलमान थी, लगातार इस तरीके की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, काफ़ी कुछ वायरल है, शेयर करेंगे कि करके अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। तो पहली अपडेट आपको बता दें कि जिस तरीके से खबर निकल के आई थी कि बहरेज के अंदर जो वीडियो वायरल हुआ था कि भाई वो भगवा झंडा लगा रहा था और हरा रंग का झंडा जो है वो हटा रहा था, इसके बाद जो पूरा बवाल हुआ वहाँ पर, लेकिन उससे पहले जो हुआ उसको लेकर के न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन जो मीडिया में चल रहा है और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो ये है। राम गोपाल के शरीर में 35 छर्रे लगे हुए थे। हत्या से पहले उसे तड़पाया गया था। जी हाँ, अब जिस तरीके से पूरी रिपोर्टिंग चल रही है उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो गोपाल नाम का जो लड़का था जो ऐसा कर रहा था छत पर खड़े होकर के, उसको कितनी बुरी बेरहमी से पीटा गया है, बेरहमी से उसके साथ जो सलूक हुआ है, वो सारा कुछ जो है सोशल मीडिया पर एक तरफ चल रहा है। मीडिया भी इस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन जो पीछे की वजह है, जिस वजह से ये सारा कुछ शुरू हुआ, ऐसा नहीं है कि जो गोपाल के साथ हुआ है वो सही बोला जा रहा है, वो भी बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए आरोपियों को। लेकिन लगातार जो उसके पीछे की वजह छुपाने की कोशिश की जा रही है वो ये है। आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके अंदर जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने ये बात खुल करके कह दी है कि जब यहाँ से रैली गुजर रही थी तो वहां पर जिस तरीके से डीजे में गाना बज रहा था, उसके बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ। वो कैसा कोई वो गाना था जो बज रहा था, मतलब आपको क्या लगता है कि आप लोकल के हैं यहाँ? हाँ, डीजे पे वो तेल लगा दो बाबर का नाम मिटा दो, ऐसे कुछ गाना है, वहीं पे कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, वो डीजे पे वो गाना बज रहा था। जी, उसको ये मूर्ति विसर्जन के लिए जब जा रहे थे लोग, जी उसके दौरान की बात है। जी हाँ, यहाँ तक कि बोलता भारत ये रिपोर्ट कर रहा है कि हजारों की भीड़ ने मेरे घर पर हमला किया, यानी जो उसके अंदर पीड़ित है उसका बयान कोट किया जा रहा है कि हजारों की भीड़ ने जो है घर पर हमला किया था। उनके हाथों में जो है वो पहले तो पूरा लूट करके ले गए, और उनके हाथों में पेट्रोल डीजल कहाँ से आया था, यानी जो भीड़ है उस पर इस बात का आरोप है कि वो पूरा प्लान करके आए थे और किस तरीके से उन्होंने हमला किया। लेकिन मीडिया के अंदर और आईटी सेल जिस तरीके से इस पूरे मामले को ले रहा है वो आप जानते होंगे। यहाँ सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि ये उनके बच्चे हैं और ये आपके बच्चे हैं। अली गोनी पोस्ट करके लिखते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ने वालों के घर और उनके हालात देखें, और जो धर्म के नाम पर लड़वाते हैं उनके घर और उनके इलाके के हालात देखें। यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा कि जो लोग धर्म के नाम पर लड़ने और मरने को तैयार हो जाते हैं। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जो है वो एक अहम सवाल पूछती हैं। क्या सवाल है, सुनिए। हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है, झंडे नोचते देखा है? नहीं ना। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अपशब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? तो जो लोग हिंदू खतरे में है का नैरेटिव पेश करते हैं उनके लिए क्या ये खतरा नहीं है? आपकी स्क्रीन पर इस पर आईटी सेल अनुभक्त कुछ नहीं बोल रहे। यही आरोपी मुसलमान होता तो अभी आग भगूला हो चुके होते। खबर निकल के आई प्रयागराज से, कहा कि यूपी में दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर, पंडाल में, जी हाँ पंडाल में 10 साल की बच्ची के साथ गलत काम और फिर उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने जो है वो मुकेश को गिरफ्तार किया। जी अब यही कोई आरोपी मुसलमान होता तो अभी एक नैरेटिव चलता कि भाई हिंदू खतरे में। साथ ही साथ बता दें कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के गोदी मीडिया के अंदर चर्चा है और आईटी सेल और अनुभक्त जो वाहवाही कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं,
पहले तो बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो लगातार बाबा सिद्दीकी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम करते थे, और उस काम का जो वीडियो है वो शेयर किया जा रहा है ये बताते हुए कि जिस भी धर्म का कोई होता था तो उसे मदद करते थे, उसे अपने धार्मिक स्थल पर पहुंचाने के लिए, चाहे वो दरगाह हो गया, चाहे वो अजमेर शरीफ हो गया, चाहे वो कोई और धार्मिक स्थल हो गया। तो लगातार ये चल रहा है कि बाबा सिद्दीकी असल अच्छा इंसान था, लेकिन अनभक्तों की जो खुशी है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने एक मुसलमान को मार दिया है। ये जो चल रहा है ये एक हद तक सही भी है, क्योंकि जब ये खबर निकल के आई थी कि बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है और फिर निधन हो गया उनका, उसके बाद जश्न मनाया जा रहा था। इस तरीके का ट्वीट, इस तरीके की बातें चल रही थी कि साबरमती का जो संत है उसने कमाल कर दिया है, यानी इसको संत बताया जा रहा था। यहाँ पर आपको बता दें कि यह भी बताने की कोशिश की जा रही थी कि खालिस्तानियों का एड्रेस जो है वो इसे दे दिया जाए, यानी ये पूरा नैरेटिव है। कई वीडियो आई हैं, कई लोगों का कहना है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो खालिस्तानियों का बाप नहीं दादा है। जी इस तरीके की वीडियो भी आई है। यह आपकी स्क्रीन पर ये भाजपा नेता तजिंदर भग्गा ने ट्वीट किया था, जो अभी बिग बॉस के अंदर वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया था 2023 में, जी हाँ, और कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई विद खालिस्तानी टेररिस्ट बलवंत सिंह रजौना, यानी अगर जो अनभक्त कह रहे हैं कि वो जो है लॉरेंस बिश्नोई पापा है खालिस्तानियों का, दादा है खालिस्तानियों का, तो फिर ये क्या कर रहा था? पहले तो यहां उनकी पोल खोली। दूसरा, जिस तरीके से तारीफ हो रही है लॉरेंस बिश्नोई की, उसको लेकर के जो है वो पूरा हंगामा तो सोशल मीडिया पर सबको पता है। तो करनी सेना की तरफ से आ गया है बयान। करनी सेना के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई जो है आतंकवादी है, और आतंकवादी की इन गतिविधियां, इन हरकतों पर वो सपोर्ट नहीं करते, इस गैंग का सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ उतना ही नहीं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बिश्नोई समाज ने किया किनारा, यानी खुद बिश्नोई जो कम्युनिटी है वो लॉरेंस बिश्नोई से अपने आप को अलग कर रहा है, क्योंकि ये आतंकवादी है। जिस तरीके के ये हमले जो ये जिम्मेदारियां ले रहा है, तो एक तरफ तो अनभक्त खुश है बिश्नोई कम्युनिटी को लेकर के कि भाई साबरमती के संत हैं ये, और इस तरीके की तारीफें चल रही हैं। दूसरी तरफ बिश्नोई कम्युनिटी खुद ऐसे क्रिमिनल, ऐसे आतंकवादियों से अपने आप को किनारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये खबर भी काफी चर्चे में है कि किस तरीके से जो होम मिनिस्ट्री है वो महाराष्ट्र पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं देने को तैयार है। क्या वजह है? सवाल यही पूछा जा रहा है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। महाराष्ट्र पुलिस पूछताछ तो करेगी उससे, तो क्यों उसे जो है वो नहीं दिया जा रहा महाराष्ट्र पुलिस को? अब जो रिपोर्टिंग हो रही है, सुधीर चौधरी जो है वो सलमान खान की तारीफ करते दिखाई दे रहा है। आज यहां सलमान खान की एक तारीफ जरूर करनी होगी। सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी के शव को देखने के लिए खुद अस्पताल गए। यहां तक कि ये भी उन्होंने कहा कि बड़ी हिम्मत चाहिए, कोई और एक्टर होता तो वो छुप जाता, डर जाता, लेकिन फिर भी दोस्ती देखिए कि ये जानने के बावजूद कि उनकी जान खतरे में है, इसके बावजूद वो मिलने आए बाबा सिद्दीकी की आखिरी राइट पर। वरना शायद कोई और व्यक्ति होता जिसे इतना सिक्योरिटी थ्रेट है। इससे यह पता चलता है कि सलमान खान असल जिंदगी में भी सच्चे भाईजान है। तो एक तरफ सलमान खान की तारीफें, नैरेटिव चेंज हो रहा है। अचानक से जब बिश्नोई कम्युनिटी की खबर निकल के आई और जिस तरीके की अलग अलग कम्युनिटी से लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बयान आने लगे, तो ये पूरा शिफ्ट होने लगा। अब गोदी मीडिया की बात कर ही रहे थे, तो अब बता दें कि किस तरीके से पता चला कि चित्रा त्रिपाठी ने जो है एबीपी ज्वाइन कर लिया है, एक बड़े पद पर उन्होंने एबीपी ज्वाइन किया है। तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाई चैनल पर बने रहना है और उस पोस्ट पर बने रहना है, तो नैरेटिव तो चलाना पड़ेगा। अभी देखिए क्या लिखा जा रहा है, थूक जिहाद करेंगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं। अभी योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान निकल के आया है कि बहुत जल्द जो है वो सख्त कानून, नॉन बेलेबल होने वाला है। ये जुर्म अगर थोकता हुआ कोई पाया गया तो ये अच्छी बात है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो नैरेटिव है वो किस तरीके से है, क्योंकि जहां मुसलमान आरोपी तो वहां जिहाद ऐड कर दिया जाता है, और अगर किसी और कम्युनिटी से होता है तो वहां कोई ऐसा एंगल नहीं लगाया जाता, वो बस आरोपी है। अभी देखिए खबर निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि यूपी के गाजियाबाद में हाउसमेड पेशाब से रोटियां बनाती थी, 8 साल बाद पकड़ी गई। खाना खाने वाले लीवर खराब हो गया उनका, यानी पूरे परिवार का लीवर खराब हो गया। इस खबर के बाहर आने के बाद ये चल रहा है कि आरोपी महिला का नाम भी जाहिर करो, पक्का किसी अब्दुल की लुगाई होगी। यानी पूरी मीडिया जो अभी जितनी भी रिपोर्ट कर रही है इस पूरे मामले पर, किसी ने नाम ही मेंशन नहीं किया है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि
या तो अब्दुल की बहन है या अब्दुल की लुगाई है, ये मुसलमान, यानी इनडायरेक्टली सारा निशाना जो है वो मुसलमानों पर है। इस तरीके की बातें चल रही हैं कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे लोग कौन होंगे। याद देखिए, ये हिंदुस्तान लाइव है, ये फोटो देखिए। इस फोटो में आप जब देखेंगे कि एक काम वाली को दिखा रहे, तो एक काम वाली हिजाब पहनी हुई है और रिपोर्ट नीचे छापी है, यानी बाकायदा ऐसा छापा उन्होंने, और रिपोर्ट ऐसी छपी हुई है कि कैसे जो है वो पूरे परिवार का पेट खराब हो गया और बाद में जो है पता चला कि उनका लीवर खराब है। और ये वजह यह है कि जो काम वाली थी वो खाने के अंदर, रोटी के अंदर ये सब कुछ मिला के देती थी। राजधानी में आज बात होगी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक अधर्मी साजिश की। कैसे थूक जिहाद से लेकर जैविक जिहाद हो रहा है। तो ये बड़ी घिनौनी खबर है अपने आप में, बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि इसको ऐसे क्यों दिखा रहे, क्योंकि जो आरोपी लड़की है, जो काम करने वाली थी, उसका नाम रीना देवी है। रीना देवी का वीडियो भी देखा है हमने, तो वो कोई हिजाब भी नहीं पहनी हुई थी जो वीडियो निकल के आया। इसके अंदर जानबूझ करके एक काम वाली को हिजाब पहना दिया है और ये पूरी खबर छाप दी है जिसके अंदर नाम ही नहीं मेंशन किया। यानी रिपोर्टें ऐसी हो रही हैं जहां नाम मेंशन नहीं किया जा रहा है, और ऐसी रिपोर्टें लाने के लिए हमें काफी कीमतें भी चुकानी पड़ती हैं। कल वाली वीडियो डीमोनेटाइज्ड है, यानी एक अर्निंग नहीं है इस वीडियो की, लेकिन हमने कोशिश करी आपके सामने सच रखने की, और सच की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए। ये QR कोड है, इसे स्कैन करके आप जो भी चाहें हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम जैसी खबरें होती हैं वैसी आपके सामने रख सके। सोशल मीडिया पर काफी वायरल है सारी अपडेट्स। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।